थोड़ा जोर से बोलो। पुष्पलता शर्मा, मैं क्या वेस्ट समस्या है हिंदू परिषद आपकी? से जिला सहयोगिका हूँ। समस्या मेरी ये है कि मैंने अपनी ज़मीन का बैनामा कराया था 2004 में, रजिस्ट्री कराई थी। उसके बाद में फिर 2012 में मेरे भाई ने भी मेरे नाम कर दिया। 2014 में एक विजेंद्र प्रजापति और संजय प्रजापति नाम के दो भाई हैं, उन्होंने 2014 में बैनामा कराया, जिसका मुझे पता जब चला जब मैं 2015 में मेरी ज़मीन पर बाउंड्री हो रही थी, तो मैं उस पर और निर्माण कराने पहुंची। तो वहाँ पे मैं जब गई तो दोनों भाई आ गए और भी मजदूर वगैरह और कई लोग आ गए, और उन्होंने हमें धमकी दी जान से मारने की, और ये बोला कि ये प्लॉट तो मेरा है। तो जब मैंने तहसील में जाके पता किया तो मुझे पता चला कि 2014 में इन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति को खड़ा करके रजिस्ट्री करा ली है। इसकी शिकायत मैंने थाने में की तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर इन्होंने मुझसे कहा कि आप मीटिंग रखने आ जाओ, तो जीवनी मंडी इन्होंने मीटिंग रखने बुलाया मुझे। तो वहाँ पर मेरे पति के साथ में इन्होंने मारपीट की, जिसका मेडिकल मैंने कराया, उनके काफ़ी चोटें आई, जिसका मुकदमा आज कोर्ट में चल रहा है। और फिर कोर्ट के द्वारा ही मेरी FIR वगैरह हुई। उसके बाद में मैं जब मैंने उसके बारे में और पता किया तो मुझे ये पता लगा कि ये भूमाफिया टाइप का बंदा है, जिसके खिलाफ में सरकारी ज़मीनों पे भी कब्जे के प्रयास करता है, और इसने 376 जैसे मुकदमे भी इस पर 302 भी मुकदमा है, सब कुछ है सारे मुकदमे। तब अब मैं ये चाहती हूँ कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि मेरी ज़मीन का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। मुझसे सब यही बोल देते हैं, ठीक है मैंने ये मान लिया, लेकिन और भी आपराधिक इसके ऊपर वारदातें हैं, तो क्या इसके ऊपर आपराधिक मामले होते हुए इसे जेल में नहीं होना चाहिए? इसे भूमाफिया साबित करना चाहिए सरकार द्वारा। और कई गरीब इसकी वजह से पीड़ित हैं जो सामने आना नहीं चाहते हैं, जिनको इसने धमकी दे रखी है गोली मारने की, जिसकी FIR और कागज़ मैंने सारे बंच बना के पूरे उनको अधिकारियों को दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद इसकी सुनवाई नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से ये प्रेयर करती हूँ कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो, ये भूमाफिया साबित होना चाहिए, क्योंकि और भी पीड़ित हैं जो कि अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। आज मुझे इस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम ये होगा, मैं DM के ऑफिस पे जाके आत्महत्या करूँगी पेट्रोल डाल के, क्योंकि मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। ज़मीन तो हर इंसान का सपना होता है, और इससे आगे मैं ज़मीन ले भी नहीं पाऊँगी, मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है। जब मेरा हक सारा छिन ही जाएगा, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही, तो फिर मैं आत्महत्या के अलावा मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। अब जब मुझे पता चली कि ये काफ़ी आपराधिक मामलों में संलग्न है, फिर मैंने इसकी जानकारी की, तो ये भूमाफिया है, इस पर जिला बदर की भी कार्रवाई हो चुकी है, और इसके खिलाफ मैं तब से लगातार शिकायतें कमिश्नर के यहाँ, DM के यहाँ, सबके यहाँ करती हूँ, लेकिन ये फाइलें गायब करवा देता है। और मेरे वकील पे भी मुकदमा लिखा दिया है, इसने मारपीट का भी प्रयास किया है, मारपीट कर दी इसने दीवानी भी। अब इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे पता चला है इस पर मंत्रियों का भी हाथ है, जिसकी वजह से ये फल फूल रहा है। इसको जेल में होना चाहिए, लेकिन आज ये बाहर घूम रहा है। ये किसकी सह पर घूम रहा है, जबकि माननीय योगी जी द्वारा भूमाफियाओं पर बड़ा कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये बंदा बाहर घूम रहा है।